गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन 9 चैप्टर एलिमेंट बुक से। तो भाई डेरिवेटिव कर लिया आपने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिया। तो बच्चों एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर एफ एक्स बी एनी फंक्शन डिफाइंड on interval I and fx be any function such that f of dash x equal to fx, then capital Fx is called antiderivative or primitive of fx, small fx। ठीक है ना। तो कैपिटल एफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। तो बच्चों कैपिटल स्मॉल एफ एक्स अगर फंक्शन आपका डिफाइंड है एक इंटरवल के ऊपर आई के ऊपर, और भाई कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, यानी कि इंटरवल के सभी वैल्यूज के लिए ये f डैश x स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है, देन f ऑफ x क्या कहलाता है, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, देखो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है ना। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आए समझ में। ठीक ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि प्लस 5 क्यों हुआ। अभी फिलहाल बात करते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे 2x है, तो 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है ना। तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो tan x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो सेकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेंजेंट x। अब आप समझ ही गए होंगे, और भी एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारे। ठीक है ना। e की x का ले सकते हैं। देखो e की x का डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों, e की x। तो e की x का एंटी डेरिवेटिव e की x ही हो जाएगा। ठीक है ना। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, log x का होता है 1/x। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x। तो सिंपली बच्चों जो फार्मूला आपको ऑब्टेन करवाता है एंटी डेरिवेटिव को, उस फार्मूले को बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है ना। और जो प्रोसेस है फाइंड आउट करने का, वो प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन। आए समझ, प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। और जो फार्मूला आपको प्रोवाइड करता है जो यानी कि इंटीग्रेशन जो निकाल कर देता है आपको, वो क्या कहलाता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है ना। तो बच्चों अब जो है ये जो साइन है, ये साइन, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये साइन है बच्चों समेशन का। ठीक है ना, समेशन का साइन होता है ये। और ये साइन है कि आपने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है या y के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो x के रिस्पेक्ट में किया गया है। ठीक है ना। तो फिर उसका एंटी डेरिवेटिव लेना होता है हमने। आया समझ। तो बेटा आगे बात करते हैं। देखो अब तक डेफिनेशन हो गई और मैंने बता दिया आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। जो फार्मूला होता है एंटी डेरिवेटिव प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जो प्रोसेस होता है फाइंड आउट करने के लिए आंसर, वो होता है इंटीग्रेशन। साथ में मैंने आपको ये डेनोटेशन बता दी, ये जो सिंबल है
ये सिंबल है बच्चों सुमेशन के लिए, सुमेशन का सिंबल है। और ये आप जानते हो कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो हमने किया उसका सिंबल है ये x के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आपने sin x का डेरिवेटिव क्या किया cos x, तो cos x किसके रिस्पेक्ट में किया बच्चों, cos x जो किया आपने x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ पर लगाएंगे dx, अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy, z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dz, ये सिंबल उसके लिए है। साथ में जो आंसर आएगा उसको तो आपने बोल दिया एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव, ठीक है ना। और जिसका आपने इंटीग्रेशन करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, जैसे डिवाइडेंड बोलते हैं जिसको हमने डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक ऐसे जिसका आपने इंटीग्रेशन करना है उसको बोलेंगे हम इंटीग्रैंड, ठीक है ना। तो भी बच्चों आगे बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था यहाँ पर कि भाई एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव भी क्या होता है 2x, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो बच्चों अब मैं ये बात करना चाहता हूँ आपके सामने कि अगर कैपिटल f(x) प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ f(x), देन f of x plus c is also antiderivative of fx, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी हो गया बच्चों। तो क्या है कि भाई जैसे कि आपने इंटीग्रेशन करना है 2x का, तो ये सिंबल लगाना आपने, तो रूल होता है बच्चों पावर में 1 ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, पावर इसकी 1 है तो 1 और ऐड किया उसी से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब मान लो आपके सामने इसका केस ये आ जाए तो इसका तो एंटी डेरिवेटिव ठीक आ जाएगा, लेकिन इसका करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने एक्स स्क्वायर, जबकि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसलिए क्या कर देते हैं बच्चों इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें c ऐड कर देना आपने। तो बच्चों इसका मीनिंग ये होगा कि अगर f(x) इसका प्रिमिटिव है तो f(x) प्लस c भी इसका क्या हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रिमिटिव। नेक्स्ट एक थ्योरम कर लेते हैं बच्चों, छोटी सी थ्योरम है बिल्कुल। ये लिखा है कि f(x) कोई फंक्शन है और f'(x) क्या है 0, यानी कि आइडेंटिकली 0 है वो, यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ये कहा इसने अगर 0 हो जाता है, ठीक है ना, देन प्रूव दैट फंक्शन इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो वो फंक्शन क्या होता है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो f(x) को हम फंक्शन लेट कर लेते हैं और ये इंटरवल ले लेते हैं इसका a to b वेयर a < b, ठीक है ना। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये फंक्शन डेरिएबल भी हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया, क्योंकि डेरिएबल होगा तो कंटिन्यूस अपने आप होगा। डेरिएबल क्यों है ये, क्योंकि डेरिवेटिव ही तो इसका 0 आया तो इसका मतलब डेरिएबल तो है ही। तो अकॉर्डिंग टू LMB बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई, हैंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C सच दैट f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब बच्चों f'(x) क्या दे रखा है 0 के इक्वल, तो f'(c) भी क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसका लोअर पार्ट भी जो है b माइनस a जो कि है नॉट इक्वल टू 0 है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो f of b माइनस f of a किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल, तो f of b इक्वल टू क्या हो गया f of a के इक्वल, ठीक है ना। तो फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल, यानी कि इस इंटरवल में लाई करता है ये। तो इसका मतलब भाई कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें बार बार वैल्यू रिप्लेस करने के बाद भी सेम आंसर आने लग रहा है। मान लो ये फंक्शन है, जैसे देखो ये फंक्शन है, अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 रखते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है।
अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो, मान लो ये 5 के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स अगर 5 है तो एफ ऑफ 1 भी 5 आएगा, एफ ऑफ 3 भी 5 आएगा, एफ ऑफ 10 भी 5 आएगा। तो हर केस में क्या है, 5 5 5 ही आएगा। तो देयरफॉर ये बात है बच्चों क्लियर हुई आपके सामने भी कि भाई अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है।